सीएम भूपेश पेश करी 1,21,501 करोड़ के बजट। महिला, युवा और किसान मल्ला मिले कई बड़े सौगात। विपक्ष बताई आंकड़ा की कलाकारी। रायपुर में बीजेपी विधायक मन करें राज्यपाल ने भेंट। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर करें चर्चा। रायपुर एम्स के पहला दीक्षांत समारोह। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हुई शामिल। रायपुर की पुरानी बस्ती में 7 दिन ले पिए के पानी की किल्लत। महिला मन रात भर चक्का जाम कर करी प्रदर्शन। आज होली मिलन समारोह में शामिल हुई सीएम भूपेश बघेल। प्रेस क्लब और सुभाष स्टेडियम में हुई कार्यक्रम। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण दम बोली। बुलेटिन के शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाका में पिछले 7 दिन ले भीषण 7 दिन ले लोगन पिए के पानी पर यहां तरसत है। होली के एक दिन पहले तक जल व्यवस्था नहीं सुधरे में महिला मन की गुस्सा फूट पड़ी। महिला मन बीते रात महामाई पारा के सड़क में चक्का जाम कर दिन। जब अधिकारी ने पहुंची तब महिला वन पुरानी बस्ती मेन रोड पहुंची और थाना के आगू के सड़क बंद कर दिन। दोनों डहार लंबा जाम लग गई। तौरी फौरी में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी मौका पर पहुंची और समस्या खोजे लगे। महिला मन कहिन कि जब तक पानी नहीं मिली वो हटी नहीं। देर रात काम शुरू हुए में महिला मन वापस लौटिन। मौका के जायजा ली समर संवाददाता संदीप शुक्ला है। मांग करते हुए महिलाएं महामाई पारा से निकलकर पुरानी बस्ती मेन रोड पर आ गई हैं और पुरानी बस्ती थाने के सामने आप देखेंगे पूरे तरीके से महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। इनकी एक ही मांग है कि तत्काल इन्हें जो पानी मिले। पुलिस जो है महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय पार्षद जो है फिलहाल इनसे बात कर रही है। क्या अभी मांग है? अभी कमिश्नर अपना अमित मिश्रा जी को भेजे थे, जिसमें अभी रातों रात काम चालू करने की बात कही है और हम लोग काम चालू करवाकर ही अपने घर जाएंगे, ऐसा हमारी दीदी लोग का कहना है। अभी आप मन का चाहो तो क्या मांगे? अभी पानी चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए बस। अब भी चाहिए। कौन मन बिगड़ेगा तो कहाँ बिगड़े? वो पार्षद बोला था बिगड़ गए कि कौन मन बिगड़े, हम देखना चाहते हैं। बताओ 6 दिनों से आप एको पानी नहीं मिले। हमें पानी नहीं मिले। अभी आप मन का चाहो? पानी चाहिए भैया, पानी चाहिए। कारण है इतना परेशान हो गई महिला, अभी क्या मांग कर रही है? पानी हमारा नाला बंद कर दे। अभी घर में पिए पर पानी नहीं है। 7 दिन हो गए, 7 दिन। तालाब देखिए पिछले 6 दिनों से यहाँ पीने तक का पानी नहीं है, मगर ना तो नगर निगम ना तो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के जानकारी में बात आई। फिलहाल माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। कई घंटों से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन नगर निगम अभी तक इस समस्या को पता नहीं कर पाया है। अभी महिलाएं तत्काल पानी मांग रही है, तभी चक्का जाम खोलने की बात कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आश्वासन अधिकारी दे रहे हैं इन्हें पानी देने का, उस पर ये विश्वास करते हैं। चक्का जाम खोलते हैं, यह स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बड़े खबर रायपुर ले जहां छात्र मन के 2 गुट में विवाद हो गए। साइंस कॉलेज में छात्र मन के 2 गुट में विवाद हुई। डीजे बचाए लेके यहाँ झड़प हुई। पुलिस मौका में पहुंच के शांत कराई। सरस्वती नगर थाना इलाका की ये पूरा मामला है। तो डीजे बजाए लेके यहाँ विवाद हुई से तस्वीर भी आप मन देख पाता हूँ। छात्र मन के जो 2 गुट है वो आपस में भिड़ गए। सूचना में मौका में पुलिस पहुंची और समझाइश देके शांत कराई। सरस्वती नगर थाना इलाका के ये पूरा मामला है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा सरकार के आखिरी बजट पेश करी। सीएम भूपेश बघेल लगभग 55 मिनट में अपन बजट भाषण खत्म करी। इस बजट में हर वर्ग ला खुश करे बर अलग अलग बड़े घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमन छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाएं वो मनिए कहीं धान के कटोरा छत्तीसगढ़ अब धान के कटोरा बन गए। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मल्ला सीएम भूपेश बघेल बड़े सौगात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के मासिक मानदेय 6,500 ले बढ़ा के 10,000 रुपया प्रति महीना करेंगे। सहायिका मन के मानदेय 3,500 ले बढ़ा के 5,000 रुपया प्रति महीना करेंगे। ग्राम पटेल के मानदेय 2,000 रुपया ले बढ़ा के 3,000 रुपया करे के घोषणा करेंगे। जनमन के परिजन के वार्षिक आय 2.5 लाख ले कम है उमला 2 साल तक 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे जाए। निराश्रित पेंशन के राशि 350 ले बढ़ा के 500 करे के ऐलान करेंगे। होमगार्ड के घलो मानदेय बढ़ाए गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में 25,000 ले बढ़ा के 50,000 रुपया करेंगे। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाए। कवर्धा में नवीन जंगल सफारी पर 2 करोड़ राशि और नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन पर 11 करोड़ के राशि मंजूर करी गई है। जांजगीर, कवर्धा, गीदम और मनेन्द्रगढ़ में घलो मेडिकल कॉलेज बनी। 10 पुलिस चौकी और 10 थाना भवन के निर्माण हुई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में नवा साइबर थाना बनी। शहरी क्षेत्र पर 1,000 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2,38,961 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 870 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल बजट के प्रशंसा करे हैं। मंत्रिमंडल बताएं कि बजट में सबो वर्ग के ध्यान रखे गए। किसान ले लेके सबो वर्ग के ध्यान ये में रखे गए हैं। बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, जन उपयोगी है, लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा बजट पहली बार आया है। बहुत ही शानदार बजट है, सारे लोगों का ध्यान रखा गया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी समावेशी विकास को देखते हुए पूरी बजट आज तय किए हैं और जहां जरूरतमंदों की जरूरत थी उनकी आज जरूरतों की पूर्ति हुई है। तो ऐसे बजट तय हुआ है जो सीधे व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को प्रभाव कर रहे हैं। 1 नंबर का बजट है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में 1 नंबर आएगा। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया और बेहतर बजट 2 नंबर का बजट है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से भगवान को बुद्धि देता रहे और हम लगातार 5वां नहीं अगला साल 6वां बजट पेश करेंगे। विपक्ष बजट ला आंकड़ा की कलाकारी बताए और कहिस कि ये बजट खाली झुंझुना है, आम लोगों ला निराशा हाथ लगे है। ये घोर निराशाजनक बजट, दिशाहीन बजट और छत्तीसगढ़ के जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत ये बजट है। और जैसा अनुमान था कि ये धोखा देने वाली, ठगने वाली सरकार है, इस बजट में भी इस सरकार ने वही किया है। मुझे ये बजट जो है वो सिर्फ झुंझुना है, आंकड़ों की बाजीगरी है। इसमें जनता के हित की कोई बात नहीं कही गई है। ये अंतिम बजट है और छत्तीसगढ़ में कुछ भी नया घटे ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे ना। और जो तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा हुई है, जो उनके मुख्य मांग थी नियमितीकरण की, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। जनता का विश्वास उठ गया। सबको मालूम है कि ये बजट चुनावी बजट है और ये पूरा नहीं करने वाले, खाली धोखा देने वाला बजट है। और जो सरकार 4 साल तक अपना विश्वास साबित नहीं कर पाई, अब वो क्या विश्वास साबित करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के आम बजट पेश करीन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बजट में मानदेय बढ़ाए की उम्मीद रही, जो पूरा होगी। मानदेय 7,000 ले बढ़ा के 10,000 कर देंगे। संग सहायिका मन के मानदेय घलो 3,200 ले बढ़ा के 5,000 रुपया करेंगे। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन में खुशी की लहर देखे बर मिला थे। दुर्ग और रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जम के होली खेले। दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 40 दिन हड़ताल में बैठी रही। यदि खैरागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के बाद घलो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन में डटे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन कहें कि पुराना ओकर मन के वेतन मान यथावत रखे जाए। उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ सोच के 10,000 को रखे हैं, सहायिकाओं के लिए 5,000 रखे हैं, लेकिन भविष्य में हम बिल्कुल कलेक्टर दर की मांग रखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महिला दिवस के पूर्व में पहले उन्होंने हमें सम्मान पूर्वक दिया, हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि कलेक्टर रेट हमारा मांग था। और मैं भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग को आज थोड़ी बहुत तो खुशी है क्योंकि हम लोग 40 दिन से कलेक्टर दर के लिए आज तक बैठे हुए थे।
शासन कहीं न कहीं हम लोग को उठाने के लिए 10,000 और 5,000 दी है, कलेक्टर दर नहीं दी, इसलिए उतनी खुशी नहीं है। सरकार घोषणा करके हमें कहीं न कहीं उत्साह दिया है, उमंग दिया है, और हम होली के त्योहार में इतना उत्साह उमंग के साथ अपने काम में वापस जाएंगे। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को आज बहुत साल बाद, 23 साल बाद हम 10,000 मान दे पाएंगे। हमको बहुत ही खुशी की बात है और जीने लायक वेतन हमको कहीं न कहीं मिल रहा है। सबको मालूम है कि प्रदेश का जो मुखिया है बहुत संवेदनशील है, सभी वर्गों को ध्यान में रख के उन्होंने जो आज बजट पेश किया है, आज हमारी बहनों का 10,000 रुपये और सहायिका दीदी का जो 5,000 उन्होंने जो बढ़ाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक मन सोमवार के संजय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सौजन्य भेंट करी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के संग पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक, पूर्व मंत्री विजयन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और कृष्णमूर्ति बांदी समेत भाजपा के दूसरे विधायक शामिल रहे। भाजपा विधायक मन राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजनीतिक हालात ऊपर गलो चर्चा करे। तो राज्यपाल ने बीजेपी विधायक पर भेंट करी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने बीजेपी विधायक मन सौजन्य भेंट करे। राजभवन में राज्यपाल ने सौजन्य भेंट करे हैं, प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात ऊपर चर्चा करें। बातें को आगू देखते छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आयले अधिक संपत्ति समेत कई मामला में केस दर्ज है। मतदान के कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गलो अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दे रही। अब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट गलो ओकर जमानत याचिका खारिज कर दे। हाई कोर्ट निचली अदालत में जाए पर कहे मतदान के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे IRS अधिकारी अमन सिंह के अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ सुनवाई करी। याचिकाकर्ता उचित शर्मा IRS अधिकारी और ओकर पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत करे रही। यमा अमन सिंह ऊपर पद के दुरुपयोग करे, भ्रष्टाचार, आयले अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चिप्स पर तैनाती के बेरा अनियमितता बरते के आरोप लगाए गए। शिकायत के आधार में ACB और EOW अपन कार्रवाई शुरू करे रही। यह कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका प्रस्तुत करे रहे। IBC24 के खबर के बाद रायपुर के ऐतिहासिक स्वामी आत्मानंद करबला तालाबला पाटे के मामला हतूल पकड़ ले। भाजपा पार्षद दल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ले मिल के तालाब पटवाने वाला अधिकारियों और ठेकेदार ऊपर FIR करे के मांग करे है। संगी तालाबला मूल स्वरूप में लाए अल्टीमेटम दे, जेकर ऊपर कलेक्टर SDM ला जांच कर रिपोर्ट सौंपे बर कहे है। लगभग 30 फीट तालाब को पाट दिया गया है मुहर्रम से। और देखिए इतना बड़ा काम कोई शहर में अगर शहर के बीचों बीच कर रहे हैं तो हमको ये आशंका है वो कि किसी के संरक्षण में ये कार्य हो रहा होगा। महापौर के संरक्षण में, पश्चिम विधायक के संरक्षण में, कांग्रेस सरकार के संरक्षण में करबला तालाब को पाटा जा रहा है और एक फर्म जो जिसकी बहुमंजिला इमारत बन रही है उस फर्म के द्वारा ही वहाँ पर काम कराया जा रहा है। अभी मॉर्निंग में ही SDM रायपुर और नगर निगम आयुक्त से चर्चा किया है। वो लोग दो जाके स्पॉट पे एक बार मुआयना करेंगे और अभी जो जानकारी मिली है जहाँ पे पाटा गया था उसको उस मिट्टी को निकाला जा रहा है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में दुकान बन के फ्री होल्ड की प्रक्रिया आधार में लटके है। नगर निगम का ना दुकान बन के जमीन के स्वामित्व नहीं हुई के स्थिति ले लगभग 13 जगह में निर्मित 600 ले ज्यादा दुकान के फ्री होल्ड की प्रक्रिया नहीं हो पाते। ऐसे में एक डहर जहां कारोबारी परेशान है तो वहीं दूसरा डहर भाजपा ये कर बर शहर सरकार ला दोषी ठहरा थे। रायपुर के MG रोड में इंसर्ट बैंक में नकली डिमांड ड्राफ्ट जमा कर 29,57,000 रुपए के ठगी के मामला आगू आए। बताया जाते कि बैंक में 4,95,00,000 रुपए के नकली डिमांड ड्राफ्ट जमा कर ठगी करी गई। मौदापारा पुलिस बैंक के ब्रांच मैनेजर के रिपोर्ट में ठगी की केस दर्ज कर मामला की जांच में जुट गए। नकली ड्राफ्ट हैदराबाद स्थित मंजारा हिल्स शाखा ले रायपुर के कोनो श्याम ट्रेडिंग के नाम में बनाई गई। ठगी के खुलासा ड्राफ्ट बनवाने वाला मनखे डाल ले बैंक में ड्राफ्ट कैंसिल कराए आए के बाद पता चली। ये श्याम ट्रेडिंग के नाम से 4,95,00,000 उसके अकाउंट में गया और उसी बीच वो उस पर 29,55,000 निकाल लिया है। ब्रांच मैनेजर की शिकायत आवेदन पर हम प्रथम दृष्टया 420 67 68 71
आरोपी के नाम से नामजद FIR किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। जैसी और आगे तथ्य आते जाएंगे आपको जानकारी दी जाएगी। डोंगरगढ़ ले हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा बेमेतरा पहुंची। इस यात्रा के तहत दर्जन भर संत बेमेतरा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां बाबा बमलेश्वरी संत पदयात्रा के संतबन के नगर आगमन में सैकड़ों हिंदू सनातन धर्म के लोगन फूल माला के वर्षा कर जोरदार स्वागत करें। संगी श्री राम के जयकारा लगाते हुए पूरा नगर के भ्रमण करें। ये बेरा श्री राम मंदिर प्रांगण में धर्म सभा के आयोजन हुई, जहाँ सैकड़ों की संख्या में मौजूद सर्व हिंदू समाज के संत मन संबोधित करें। पदयात्रा में संत त्यागी सर्वेश्वर दास, ओमकार दास सहित श्री राम बालक दास और अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। 19 मार्च को बहुत विशाल सभा के रूप में संपन्न होगी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष के संत पधारेंगे और ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसकी मांग जिस ढंग से चल रही है उसके समर्थन में कहिए या उस बात को पुष्ट करने के लिए और क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, ये जन जन को बताने के लिए यह यात्रा निकली है। रायपुर में 18 मार्च को पहुंचेगा। 18 मार्च के बाद वहाँ पर 19 मार्च को धर्म सभा होगा, जिसमें पूरे देश के संत हिंदू राष्ट्र का घोषणा करेंगे और जनमानस को यह संदेश देंगे कि यह हिंदू राष्ट्र है। मरवाही के बहुचर्चित नेचर कैंप घोटाला मामला में PCCF बड़े कार्रवाई करे। PCCF मरवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी दरोगा सिंह मराबी और सहायक पर्यवेक्षक परिक्षेत्र अधिकारी मान सिंह श्यामला निलंबित कर दे। ये कर पहली 42 लाख के घोटाला के मास्टरमाइंड बीट गार्ड सुनील चौधरी की निलंबन करे गए रही। संगी बिलासपुर PCCF 3 डिप्टी रेंजर घलो निलंबित कर दे। पूरा मामला मरवाही के नेचर कैंप और सालेह कोंटा वन प्रबंधन समिति ले जुड़े हैं, जहां मरवाही रेंज के सालेह कोंटा वन प्रबंधन समिति अंतर्गत अवैया नेचर कैंप प्रबंधन समिति जावंत माड़ा के नाव ले फर्जी वन समिति गठित करेगी रही और लाखों के राशि निकाल लेगी रही। कवर्धा में सिटी कोतवाली पुलिस कार्रवाई करे है। मुखबिर के सूचना पर पुलिस 50 लाख के गांजा के संग 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे। घटना में उपयोग में लाए गए वाहन घलो जब्त करे गए हैं। दंतेवाड़ा में 49 हेक्टेयर जमीन बिक्री के मामला में CGM कोर्ट बड़े फैसला सुनाए। मामला में 5 आरोपी ला 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी मन फर्जी विक्रेता के जरिए जमीन बेची रहे। भानुप्रतापपुर नगर में स्थित तेंदुपत्ता के गोदाम में आगी लगी। हालांकि ये आगी गोदाम के बाहर रखे तेंदुपत्ता ले भरे बोरा में लगी, जिसमें लगभग 800 बोरा जल के खाक हो गए। अभी आगी लगे के कारण के पता नहीं चल सके। हालांकि आगे वन विभाग के सुरक्षा इंतजाम के पोल जरूर खोल दे, जिसमें वो दावा करते हैं कि तेंदुपत्ता गोदाम में आगी ले निपटे पर पुख्ता इंतजाम है। सूरजपुर में 64 वर्षीय श्याम सुंदर अग्रवाल का ना दुर्लभ चीज के अनोखा संग्रह है। ये करना डाक टिकट, पुराना रजिस्टर्ड पत्र, पोस्ट कार्ड, दुर्लभ सिक्का, दुर्लभ अंक के नोट के संग्रहण है। वन देश विदेश के करीब 1 लाख मूल्य ऊपर के डाक टिकट के संग्रह कर रखे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत के झांकी परिलक्षित है। वहीं 1 पैसा ले लेके 50 पैसा तक के संग ही ढेर सारा विदेशी डाक टिकट के संग्रहण है। ये कर संग ही ये मन करा लगभग 500 ऐसे नोट है, जेकर सीरियल नंबर दुर्लभ माने जाते हैं। बचपन से ही रही है, डाक टिकट इकट्ठा करते थे, हॉबी थी एक तो ये हमारी मतलब इकट्ठा करने की, तो उसी हिसाब से वो मन लगा ही रहता है, खाली इकट्ठा ही करने की सोच रहती है कि कुछ भी नया देखो उसको करते रहो। भारत के नक्शे में अलग अलग टिकटों से अलग अलग प्रदेश को दर्शाया गया है, उसी हिसाब से इंडेक्स बनाया हमने। तभी भारत के बोला तो विदा, फिर आप मन बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जय।